बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी फ़िश फ्राई बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए फ़िश को फ्राई करने का बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ कि अगर अचानक आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं या आपको अचानक किसी की दावत करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से ये अपनी फ़िश फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो रेसिपी को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि इससे ज़्यादा अच्छी फ़िश फ्राई कर सकें। 2 केजी के करीब मैंने यहाँ पर फ़िश ले ली है। फ़िश को पहले मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, फिर इसका पानी मैंने ड्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने पीसेस जो हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, पीसेस का साइज़ मैंने दरमियाना यानी कि छोटा रखा है, क्योंकि अगर मैं बड़ा रखवाती तो फिर फ्राई होने में मसला होता है, फिर कच्ची रह जाती है। फ़िश लेने गई हूँ तो मैंने उसके ऊपर नमक नहीं लगवाया, तो आपने नमक भी नहीं लगवाना है। क्यों नहीं लगवाना वो बाद में आगे जाके बताऊँगी। यहाँ पर मेरे पास 3 टेबलस्पून है लहसुन, जिसे मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया है। उसके बाद है मेरे पास 4 अदद लेमन, जिसको मैंने अलहदा कटोरी में जो है निचोड़ लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी, ये मेरे पास है फ़िश का मिसाला, यानी कि डब्बा है मेरे पास, और इसमें 2 साशे हैं। मेरे पास 2 केजी के करीब फ़िश है, तो मैं इसमें 2 डब्बे डालूँगी। अगर आपके पास 1 केजी फ़िश है तो फिर आप उसमें 1 साशे डालेंगे। अगर 2 केजी के करीब आपके पास फ़िश है तो फिर आप क्या करेंगे कि 2 पैकेट इसमें डालेंगे। नमक ना लगाने का या ना लगवाने का मैंने इसलिए आपसे कहा है क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है नमक होता है डिब्बे में। ये मेरे पास है इमली, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। अब मैं क्या करूँगी कि इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसल लूँगी और इसकी गुठलियाँ मैं निकाल लूँगी और इसको जो है मैं फ़िश में डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही खट्टी-सी और बहुत ही चटपटी-सी तैयार होगी। उसके बाद है मेरे पास बेसन, 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पर बेसन ले लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी हल्का-सा पानी। हल्का-सा पानी हमने इसमें डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि फिर जो लिक्विड हम तैयार कर रहे हैं वो पतला हो जाएगा और फिर फ़िश में पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने जो है, जैसा अभी मैं लिक्विड तैयार कर रही हूँ, आपने सेम इसी ही तरीके से लिक्विड तैयार कर लेना है। पहले तो सबसे पहले इसकी गुठलियाँ ख़त्म करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब इसको हम फ़िश में डाल देंगे। मैंने 3 टेबलस्पून इसलिए डाला है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं आई। जब सर्दियाँ ज़्यादा आएँगी तो फिर मैं ज़्यादा इसमें जो है वो बेसन का इस्तेमाल करूँगी। अभी मैंने थोड़ा डाला है तो फिर भी हमारी फ़िश जो है वो बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगी। फिर ज़्यादा बेसन डालेंगे फिर वो ज़्यादा मज़ेदार तैयार होगी। दोनों हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी फ़िश में जो है मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखिए, सारा मसाला फ़िश को लग चुका है। इसे मैं कम से कम अर्जेंट तैयार कर रही हूँ तो आधा घंटा रखूँगी, वरना अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो 2 घंटे रखूँगी। इसको अभी मैं 2 घंटे का रेस्ट दूँगी, बाद में फ्राई करते हैं। मेरे पास ऑयल गरम हो चुका है। 8 मिनट पहले ही मैंने ऑयल मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम किया है। अब मैं फ्लेम को हाई कर दूँगी और तकरीबन 3 पीसेस फ़िश के जो हैं मैं इस ऑयल में डाल दूँगी। और अब फ्लेम को हाई मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये है कि फ़िश में पानी होता है, वो जल्दी हमने खुश्क करना होता है, तो इसलिए मैंने जो है इसको फ्लेम को हाई रखा है। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं इसकी साइड पलट रही हूँ, क्योंकि ऑयल पहला है तो फिर वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो फ़िश तकरीबन 5 मिनट से लेकर 10 मिनट लेगी यहाँ पर फ्राई होने में। ये देखिए, 10 मिनट में हमारी बहुत ही क्रिस्पी सी फ़िश फ्राई हो चुकी हैं। कलर इसका देखें, ब्राउन सा कितना प्यारा सा आ चुका है। और तकरीबन ये पहला ऑयल था तो इसलिए इसने ज़्यादा टाइम लिया है, वरना 4 से 5 मिनट लेगी आगे ये फ्राई होने में। तो ये फ्राई हो चुकी है। मज़ीद फ़िश को हम फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी मज़ेदार सी फ़िश जो है हमारी ये फ्राई होके तैयार हो चुकी है और ये अंदर तक फ्राई हुई है और बहुत ही मज़ेदार ये अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी मज़ेदार सी जो फ़िश है हमारी ये रेडी हो चुकी है। तो
इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन मेरी तरह आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो इसी ही दौरान अगर चैनल पे नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आप सबसे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।